जिस तरह बॉलिंग में हमने आउट की है इनिंग्स के आखिर में, और जो 380 नजर आ रहा था उसको रिस्ट्रिक्ट किया 344 पे, और जिस तरह पाकिस्तान के बैट्समैनों ने भाग के रन दिए, चौकों और छक्कों की तरफ ज्यादा नहीं गए, भाग के रन दिए, तब चौका और छक्का चाहिए था वहां पे मार के उन्होंने आराम से स्कोर किया। और इसी तरह ये सारा वर्ल्ड कप खेलेंगे तो पाकिस्तान के जीतने के काफी ज्यादा सेमीफाइनल में आने के ज्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान अगर इसी कॉन्फिडेंस के साथ खेले तो यकीनन फाइनल तक भी पहुंच जाएगी। स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जो हमारी पाकिस्तानी टीम में एक वो बिलीव इन डल्ज हुआ है कि अगर कैप्टन आउट हो भी जाए तो उसके बाद भी हम लोग जो है अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल रखेंगे और बड़ी संभल कर बैटिंग करेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे, इस कॉन्फिडेंस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब्दुल्ला शफीक के इंडक्शन में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। वरना पाकिस्तान के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था कि जो सिंगल डबल ले रोटेट करे। सऊद शकील आया था, उसको क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह घुमाते रहे, और उसको जब मौका दिया तो आप देखें उसने नीदरलैंड के खिलाफ 75 रन स्कोर किए, तो मुझे, और कल भी उसने 30 से ज्यादा रन स्कोर किए। तो अब ये जो नई लॉट है, आप इन पर तजुर्बा तो, इनको मौका तो देना, बजाय इसके कि आप पुराने घोड़ों को आजमा रहे हैं। और दोनों ने प्रूव किया है। मैं तो समझता हूँ आइंदा आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उन नौजवानों को मौका देना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल साबित हो। बिल्कुल। आमिर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आप रिजवान की बैटिंग की बात कर रहे थे। यकीनन उन्होंने एक अच्छा स्कोर भी दिया, टीम के जिताने में अहम किरदार भी अदा किया, लेकिन कल हमने देखा जब उनको वो क्रैम्प पड़ा, उसके बाद जैसे स्ट्रगल के साथ उन्होंने बैटिंग की। तो आप एक्सपर्ट भी हैं, आप बताइएगा कि क्रैम्प क्या है, इसकी दर्द कितनी शदीद होती है? पहले जब किसी खिलाड़ी के साथ ऐसी सूरत हाल होती थी तो वो मैच से बाहर चला जाता था, लेकिन कल उन्होंने अपनी बैटिंग जारी रखी। तो जरा बताइएगा ये क्रैम्प कितना शदीद होता है? देखिए, जो ये क्रैम्प्स पड़ने शुरू होते हैं ज्यादा स्वेट करने की वजह से होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स और नमक की कमी की वजह से होते हैं। और आज मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल होते हैं ड्रेसिंग रूम में, और पेन तो शदीद होती है, लेकिन एज लॉन्ग एज प्लेयर सांस लेता रहे और अपने आप को हाइड्रेट करता रहे तो इतना ज्यादा कोई डेंजरस नहीं होता। ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप बात कर रहे थे कि जैसे हम मिर्ज़ा साहब से भी इस पर जानेंगे। मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर फ़खर की जगह हमने कल अब्दुल्ला शफीक को किया और फिर हमने रिजल्ट भी देखा कि उनको टीम में शामिल करने से चेंज आया, अब जब भारत के खिलाफ मुकाबला होगा तो हमें यकीनन उनकी बैटिंग लाइन को देखते हुए अपनी बॉलिंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। तो क्या उसामा मीर की कोई जगह बनती है? क्या उनको शामिल किया जा सकता है? देखें, अभी तक तो लगता तो नहीं है, क्योंकि विनिंग टीम है, 2 मैच जीत चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक का एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छा रहा। मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम या मिकी आर्थर या टीम मैनेजमेंट ऐसा को अब करेगी उसामा मीर को। हालांकि उनको पहले चांस देना चाहिए था शादाब की जगह पे, लेकिन क्योंकि हैदराबाद से पहली दफ़ा पाकिस्तानी टीम निकली है, आज अहमदाबाद पहुंच चुकी है, और अहमदाबाद नया ग्राउंड होगा पाकिस्तान के लिए। भारत वहाँ पे क्योंकि होम ग्राउंड भी है, और इंडियन टीम पहला वहाँ पर डेरे भी लगाए रखे इंडियन टीम ने, तो एक मुख्तलिफ कंडीशंस में होगा, मुख्तलिफ ग्राउंड होगा। पहला इफ्तिताही मैच यहाँ पे खेला गया था जो न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों से, जिसमें इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। तो मुझे कुछ चेंज इतनी नज़र नहीं आती कि इतना बड़ा लेंगे एक चेंज के बाद कि उसामा मीर को शामिल करें और शादाब को बाहर बिठाएं। लेकिन जैसे मिर्ज़ा साहब कह रहे थे, इससे पहले ये एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए था। उसामा मीर को बड़ी देर से साथ रखा हुआ है और बार बार जिक्र भी किया जाता है, लेकिन अभी तक उसामा मीर को चांस मिला नहीं है। ठीक है। आमिर सुहेल साहब, कहिएगा, हम बात कर रहे थे जब हमारा टॉप ऑर्डर, कल हम कह रहे थे कि उसको चलना चाहिए, लेकिन इमाम उल हक की हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और हमने फ़खर ज़मान को भी चेंज कर लिया, लेकिन इमाम उल हक जो है, क्या वो एक ही तरीके से बार बार आउट हो रहे हैं? उनकी टेक्निक चेंज करने की ज़रूरत है, क्यों वो इसमें चेंज नहीं ला पा रहे? देखिए, वो अपने आप को उन्होंने फ्रंट फुट पे जो है वो कमिट किया होता है, और वहाँ से वो बगैर अपना बैकफुट हलाए हुक करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका बैलेंस ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो हुक शॉट कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखिए, जहाँ तक इमाम की बात है, इमाम जो है वो काफी देर तक वो छुपे रहे, जब फ़खर ज़मान आके हिटिंग कर लेते थे और ये आराम आराम से खेल के अपने लिए स्कोर कर लेते थे। लेकिन जब अब प्रेशर पड़ा है, फ़खर की नहीं लग रही थी, वो ड्रॉप हो गए, अब इनको थोड़ा सा तेज खेलना पड़ा है, तो इनको बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत हो रही है। तो लेट्स होप कि अगले मैचेस में आके ये जो जॉब अब इनके जिम्मे पड़ा है उसको सही तरह से ये जो है वो कर सके।
ठीक है मिर्जा साहब, आप कहिएगा, अब हम हैदराबाद से अहमदाबाद शिफ्ट हो रहे हैं। अब हम लोग इसकी कंडीशन से पाकिस्तानी टीम जो है वो काफ़ी एडजस्ट कर चुकी थी, नए मैदान में भी इसी तरह से एडजस्ट जल्दी कर पाएगी? और अगला मुकाबला भी बहुत बड़ा है, इंडिया के साथ मुकाबला है, काफ़ी प्रेशर होगा।